डॉक्टर के.एल. मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में इसी कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, नाटक और एकांकी के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रचनाकार उपेंद्र नाथ आस्क की एकांकी नया पुराना का व्याख्या भाग। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, जो उपेंद्र नाथ आस्क नाटक और एकांकी के विकास में आस्क जी का विशेष योगदान रहा है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। परंतु इनकी एकांकियों का मुख्य विषय पारिवारिक और सामाजिक रहा है। समाज में जो उथल पुथल होती है, समाज में जो घटित घटनाएं ध्यान आकर्षित करती है, और समाज में जो एक रूढ़ी आडंबर कुरीति तो है ही, परंतु समाज जो तितर बितर होता है, छिन्न भिन्न होता है, समाज जो टूटता नजर आता है। एक संयुक्त परिवार हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु समाज में जब कुछ ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है और उसका कोई समाधान सामने नहीं आता, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए। परिवार में सभी तरह की समस्या है, रहन सहन की, खान पीन की, चाल चलन की, संस्कार की, परंपराओं की, रीति रिवाज की, इनको कैसे आत्मसात किया जाए, वही मुद्दे, वही बातें क्या एक तरह से उपेंद्र नाथ आस्क जी ने नया पुराना एकांकी में क्या की प्रस्तुत किया। इन्होंने हमारे जीवन की यथार्थ समस्याओं को उभार कर उनका मनोवैज्ञानिक स्तर पर चित्रण दिया है। यथार्थ जो महत्वपूर्ण समस्या है, जो बुनियादी समस्या है, उनको क्या कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर चित्रण किया है। इनकी एकांकियों में जनजीवन में व्याप्त आडंबर प्रियता, रूढ़िवादिता और जड़ता पर तीखा प्रहार हुआ है। तिलक, छापे, गैर वस्त्र, ढोंग विद्या, धर्म के नाम पर लूट कसोट, या आजू बाजू समाज में जो भी कुछ रूढ़ी आडंबर कुरीति वगैरह वगैरह है, इन पर तीखा प्रहार इन एकांकियों में देखने को मिलता है। इसलिए इसके लिए इन्होंने प्राय मध्यम वर्ग के पात्रों का स्वाभाविक चयन किया है और उन्हीं की समस्याओं का समाधान भी किया है। समस्या है, समाधान जरूर है, सवाल है उसका जवाब जरूर है। उसी प्रकार आस्क जी ने अपने एकांकियों के माध्यम से समाज को रूढ़ि मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। समाज में जो रूढ़ी है, कुरीति है, उनसे समाज मुक्त कैसे हो और समाज एक नई मंजिल, एक नई दिशा, एक नई मुकाम की ओर कैसे क्या क्या अग्रसित हो, कैसे बढ़े, समाज में नई चेतना हो, समाज में नया सवेरा हो, समाज में एक ऐसी महक आए, एक ऐसी क्या कि खुशबू खिले उठे जिसका सभी क्या क्या आनंद ले सके, उसका भोग सके। परंतु कभी कभार समस्या इतनी क्या कि विकराल रूप धारण कर लेती है क्या कि उसका कोई समाधान नजर नहीं आता। उसी के हिसाब से लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक आदि उनके एकांकी संग्रह है। महत्वपूर्ण लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक और अधिकार का रक्षक उनके प्रमुख एकांकी संग्रह है। तो एकांकी के जो तत्व है वो 6 है। यदि 6 के बाद संकलन, त्रय और अभिनेता जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर के 8 हो जाते हैं। और उपेंद्र नाथ आस्क जी ने वर्तमान समाज के लोगों में व्याप्त अर्थप्रियता, स्वार्थ प्रियता और धन के कारण उत्पन्न बेईमानी की भावना को भी प्रकट किया है। धन के कारण समाज में अर्थप्रियता, स्वार्थ प्रियता, धन के कारण एक लोभ, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। आदमी लालच के कारण क्या कि एक तरह से बुराई की ओर प्रेरित होता है। परंतु दूसरी बात ये भी है कि अच्छाई में बुराई छुपी रहती है, परंतु बुराई अपनी जगह पे है, पर छोटी छोटी बातों के लिए क्या कि एक तरह से समस्या खड़ी करना, समस्या क्रिएट करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो ये समाज के लिए क्या कि पास में क्या कि एक तरह से बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन कहानी का अंत इस आदर्श के साथ हुआ है कि देवचंद रविदत्त के बहुत से तर्कों के बावजूद भी अपने क्या कि मन को अडिग रखता है। इसमें महत्वपूर्ण पात्र देवदत्त और रविदत्त, इनके तर्कों के बावजूद क्या कि एक तरह से उनका क्या कि खुलासा किया है। साथ में
वह लिली की माँ के संपूर्ण आभूषण उसे वापस कर देता है। लिली की माँ का पति शराबी है, अतः लिली की माँ स्कूल के प्रिंसिपल देवचंद पर विश्वास करके 50-60 हजार रुपये मूल्य के आभूषण इस आशा पर अमानत स्वरूप रख देती है कि जब लिली विवाह योग हो जाए तो वह आभूषणों से प्राप्त धन से लिली का विवाह की संभ्रांत परिवार के सुशिक्षित युवक के साथ कर सके। मतलब छोटी मोटी घरेलू जो समस्या है, छोटी मोटी जो बात है, उनका क्या किसी में चित्रण किया है। तो समस्याएं होना वाजिब है, परंतु उनका समाधान होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ अस्क जी ने पात्रों को किस प्रकार उपस्थित किया जाए, एकांकी लेखक की रुचि, योग्यता, एकांकी कथा वस्तु आदि पर निर्भर होता है। एकांकी में व्यक्ति, पात्र और चरित्र के पारस्परिक व्यवहार, कार्यकलाप, संवादों के माध्यम से इनके जिन गुण दोषों पर प्रकाश पड़ता है वे ही पात्र की चारित्रिक विशेषता है। उन पात्रों का चरित्र चित्रण कहलाता है। चरित्र चित्रण कहलाता है जो उनके क्या कि रहन सहन, खान पीन या उनके क्रियाकलाप या पारस्परिक व्यवहार, कार्यकलाप, संवादों के माध्यम से जो भी गुण दोष उभर कर आते हैं वो चारित्रिक विशेषताओं के अंतर्गत गिने माने जाते हैं। इसी के साथ साथ एक उदाहरण दूं मैं कि पात्र संख्या की एकांकी छोटे क्लेवर की नाट्य विद्या है। इसमें पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। नया पुराना एकांकी में देवचंद, रविदत्त, कमला, प्रतिमा, लिली की माँ, भाभी, नौकरानी, कुल मिलाकर 7 पात्र हैं। इस प्रकार पात्रों की संख्या एकांकी के अनुरूप ही है। तो ये संक्षिप्तीकरण उपेंद्र नाथ अस्क जी के बारे में प्रिय विद्यार्थी बताया था। अब आइए ज्यादा समय नहीं लेकर और जो नया पुराना एकांकी है इसके व्याख्या भाग पढ़ता हूं, फिर प्रसंग, व्याख्या और फिर विशेष। सुनिए, दुनिया में कौन धोखा नहीं करता। बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राष्ट्र, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े व्यापार, ये सब क्या छल कपट पर नहीं चलते। बड़े बड़े नेताओं और विजेताओं की सफलता और ख्याति की नींव क्या कपट और छल पर नहीं रखी गई। रात दिन तुम इस नारकीय स्कूल में झकझक करते रहते हो, मेहनत करते हो, मरते हो, आंखें एवं और दिमाग फोड़ते हो, और इस सारे श्रम के बदले में तुम क्या पाते हो। इज्जत और आराम की रोटी भी तुम्हें प्राप्त नहीं, ठीक तरह से खा पी भी तो नहीं सकते। मैं कहता हूं बस पी जाओ। दुनिया में धोखा वही है जो आज उसकी आंखों से छिपाया न जा सके। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण प्रसिद्ध एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा नया पुरानी एकांकी से लिया गया है। इसमें लेखक ने रविदत्त पात्र के माध्यम से देवचंद के समक्ष इस तथ्य को उजागर किया है कि मानव समाज की नींव छल और कपट पर रखी गई है। मानव समाज की नींव छल और कपट पर रखी गई है, इसलिए तुम भी लिली की माँ के आभूषणों को हजम कर जाओ। इस संसार में चल रहे छल प्रपंच के अनुसार ही कार्य करने को कहता है। अर्थात जिनमें जो भी छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी है उसकी ओर क्या एक तरह से संकेत किया है। व्याख्या, रविदत्त देवदत्त को लिली की माँ के आभूषणों को वापस न करने की सलाह देता है। वह चाहता है कि वह भी रानी हार को देवचंद को वापस न करे और देवचंद भी शेष आभूषणों को लिली की माँ को वापस ही न करे। वह देवचंद से कहता है कि संसार के बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राष्ट्र, बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े व्यापारी इस छल कपट के आधार पर ही चल रहे हैं। संसार में सभी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बड़े बड़े राष्ट्रों की अन्य राष्ट्रों पर कहीं व्यापार के लिए, कहीं अपनी राजनीति सफलता के लिए, कहीं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इस छल कपट का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। बड़ी बड़ी संस्थाओं को चलाने के लिए उनके संचालकों को सरकार से अनेक प्रकार के अनुदान प्राप्त करने के लिए इस छल कपट का ही अवलंब ग्रहण करना पड़ता है। और व्यापारियों को बड़े बड़े व्यापारों को चलाने के लिए कहीं फर्जी बहीखाते बनाने, कहीं उत्पादन को कम दिखाने और कहीं मजदूरों का शोषण करने के लिए इस छल कपट का ही आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। बड़े बड़े नेताओं और विजेताओं को जो सफलता और प्रसिद्धि मिली है उसका श्रेय भी इसी छल कपट को है। बिना इसका आधार ग्रहण किए
उनको न तो सफलता मिल सकती है और न ही उनको प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। वह देवचंद का उदाहरण देते हुए बताता है कि क्यों कि तुम छल कपट का आश्रय नहीं लेते हो और ईमानदारी से अपना कार्य करते हो। अतः इस श्रम मेहनत और ईमानदारी द्वारा पुरस्कार तुमको यही मिलता है कि तुम इज्जत और आराम की रोटी भी प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी ओर छल कपट एवं धोखा आदि का आश्रय लेने वाले व्यक्ति विलास में जीवन व्यतीत करते हुए आराम और जिससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अतएव इस तरह की स्थितियों को देखकर मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम आभूषणों को वापस मत करो। तुम्हारा यह आचरण धोखा नहीं कहलाएगा, क्योंकि लीली की माँ के पास तुम्हारे पास अमानत स्वरूप जीवन रखने का कोई प्रमाण भी नहीं है। प्रमाण के अभाव में संसार में कोई भी धोखाबाज नहीं कहलाता है। विशेष लेखक ने इसके माध्यम से समाज में व्याप्त कपट व्यवहार पर व्यंग किया है। समस्त गद्य खंड में शब्द हीरों की भांति जड़े हुए ज्ञात होते हैं। भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता है और शैली भावाभिव्यंजक है। संक्षेप में मैं कहूं, जो वर्तमान में भागदौड़ की जिंदगी में छल कपट धोखाधड़ी बेईमानी ईर्ष्या द्वेष घृणा वैमनस्य का जो बोलबाला है और इसके आधार पर ही क्या कि एक तरह से बड़े बड़े राष्ट्र बड़े बड़े कंपनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बड़े बड़े नेताएं लोग इसका सहारा लेकर क्या कि रातों रात धन्ना सेठ बन जाते हैं। तो उसकी ओर क्या कि उपेंद्रनाथ तास्की जी ने नया और पुराना एकांकी एक शीर्षक नया और पुराना, इसमें नया भी है पुराना भी है, दोनों को गड्ढमड्ढ किया है और इसके माध्यम से क्या कि एकांकी प्रस्तुत की है और समाज को क्या कि एक तीतर बितर समाज को तोड़ने की वो समस्या है उसको उठाया है। इसमें कहा है कि जब कोई प्रमाण नहीं होता तो संसार में कोई धोखेबाज नहीं रहता, परंतु ना मौखिक भी यदि कोई कह दे तो उसके आदेश की पालना करनी चाहिए, तभी जाकर एक तरह से क्या कि नैतिकता और मानवता जीवित रहती है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।